कैप्टन जमशेद कब तक सोता रहा। उसे कतन एहसास न हो सका क्योंकि घड़ी की तरफ देखने का तो मौका ही नहीं मिला था। उसकी आंख जोरदार ब्रेक लगने की आवाज और जिस्म को झटका लगने से खुली थी। आसमान शफाफ था, उस पर धूप फैल रही थी, जिससे उसने अंदाजा कर लिया कि दिन खासा चढ़ आया था। अचानक ही तुकार की आवाज ने उसे चौंका दिया। ड्राइवर के किसी के साथ ऊंची आवाज में बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कैप्टन जमशेद ने हिम्मत करके अपना सर टूल बॉक्स के बराबर किया और आंखें उठाकर पैर झांका और किसी मैकेनिकी अमल के तहत अपनी पोजीशन पर वापस लौट आया। बाहर का मंजर लर्जा देने वाला था। उसने देखा पुलिस और आर्मी की 2 जीपों ने ट्रक को घेर रखा था। शायद उन्होंने ड्राइवर को कहीं रुकने का इशारा किया था, जिसकी परवाह किए बगैर वो चलता चला गया था, जिस पर उन्होंने ताक़ुब करने के बाद उसे रोका था और अब उनकी आपस में तू तुकार हो रही थी। ड्राइवर भी कोई खासा गर्म मिजाज से दिखाई दे रहा था। वो पुलिस वालों से ज्यादा गुस्से में बोल रहा था। फरीकैन 5-7 मिनट तक आपस में झगड़ते रहे, जिसके बाद एक गूंजदार आवाज ने जमशेद को एक जबरदस्त ज़हनी झटके से 2-4 कर दिया। साले को ले चलो हेडक्वार्टर, एक गसीली आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही गालम गलोच शुरू हो गई। शायद ड्राइवर उनसे उलझ पड़ा था, जिसे उन्होंने चंद मिनट में ही मार मार कर अधमुआ कर दिया और अब गालबन पुलिस ही का कोई जवान ड्राइवर की सीट संभाल रहा था। जमशेद के लिए सिवाय खुद को हालात के रहम करम पर छोड़ने के कुछ चारा नहीं था। ट्रक स्टार्ट हुआ तो उसने दोबारा वहां मौजूद सारा गलम अपने ऊपर लाद लिया और उसके नीचे इस तरह दबकर लेट रहा जैसे वो भी जानदार की बजाय ऐसी ही कोई चीज़ हो जिस किस्म की चीज़ें वहां मौजूद थीं। शदीद गर्मी, धूप और जिस्म पर मौजूद कैनूस की चादरों और दूसरे सामान से उसका सारा जिस्म पसीने में डूब चला था, लेकिन उसका अज़्म जमा था। वो अभी तक उसे मामूल की प्रैक्टिस ही समझ रहा था और उसने अपने हवास मुकम्मल बहाल रखे थे। सिर्फ आज़ादाना सांस के लिए उसने कुछ खिला छोड़ दिया था, लेकिन उसमें भी ये एहतियात मलहूज़े खातिर रखी गई कि अगर कोई और चढ़कर भी हालात का जायज़ा ले तो भी बगौर देखने के बाद ही उसे इल्म हो कि उन बेजान अशिया में एक ज़िंदा इंसान भी मौजूद है। इसके साथ ही आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।